मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज तीसरी बार हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यभार विधिवत शुरू कर दिया है। उनका मंत्रिमंडल भी पूरी तरह गठित हो गया है, सारे लोगों ने अपने कार्य शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बार पिछले 2 बारों से अलग यदि एक चीज़ नज़र आ रही है, तीसरी बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो एक सुरक्षा के मद्देनज़र जो 3 चुनौतियां उनके सामने मुँह बाए खड़ी हैं, और वहाँ जो राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी तत्व लंबे समय से उग्रवादी कार्यरत थे, और निश्चित ही पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजग सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की एक नीति बनाई हुई थी, किसी भी कीमत पे किसी भी प्रकार का उग्रवाद, आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, उससे निश्चित ही ऐसे तत्वों की कमर पूरी तरह टूटी थी और बहुत बड़ी मात्रा में शांति की स्थापना हुई थी। मित्रों, इस देश में एक चुनाव जो है, लगातार हर समय चुनाव चलते रहते हैं। एक देश एक चुनाव की आवश्यकता बहुत ज़रूरी इसीलिए है कि देश का बहुत बड़ा संसाधन, समय जिन जरूरी चुनौतियों, चिंताओं पर देना चाहिए देश के नेतृत्व को, बहुत बड़ा समय 5 वर्षों में लगातार होने वाले चुनाव में लगता है। और इस चुनाव में लगने के कारण राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, गरीब विरोधी ऐसे तत्व अपने अंतर्राष्ट्रीय आकाओं के षड्यंत्र बनाए हुए, उसमें उनका सहभागिता करते हुए, उनका सहयोग करते हुए समय समय पर राष्ट्र के सामने चुनौती खड़ी करते रहते हैं। मित्रों, इसी क्रम में जम्मू संभाग के रियासी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध गोली बरसाकर, उसके ड्राइवर पर गोली बरसाकर, जिससे बस का नियंत्रण खो गया, वो खाई में गिर गई और 9 श्रद्धालुओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। वहाँ प्रत्यक्षदर्शी, भुक्तभोगी, उनका कहना था यदि हमने ईंट, पत्थर, पेड़ों और बसों की ओट ना ली होती तो बहुत बड़ी मात्रा में ये संख्या हताहतों की हो सकती थी। एक बहुत लंबे समय बाद इस तरह का दृश्य जम्मू कश्मीर में भी नज़र आया। ये चिंता का विषय है। निश्चित ही पड़ोसी देश इसी मौके की तलाश में था और आतंकवादियों ने एक चुनौती देने का काम किया है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सरकार के साथ तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने एक चुनौती दी है। इसी क्रम में मित्रों, लंबे समय से मणिपुर में जो कुकीज और मैतेई समाज के बीच ये जो झगड़ा, ये जो अशांति, इसके बीज ब्रिटिश कार्यकाल से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के कुछ विद्वान लगातार मणिपुर समस्या को ऐसा दिखाने की चेष्टा करते हैं जैसे कि ये 8-10 साल में आदरणीय मोदी जी आए हैं तभी से ये शुरू हुई है, जबकि इसकी जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई हैं। जब वहाँ चर्च ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे, वहाँ के सनातनी समाज, जो मैतेई समाज कहा जाता है, वनवासी पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर अपना निवास करता था, स्थानीय युद्धों में वहाँ के राजाओं ने पड़ोसी बर्मा, अन्य देशों से कुकीज जो लड़ाकू हुआ करते थे, अपनी फ़ौज में, अपनी लड़ाइयों में इस्तेमाल करने के लिए उनको बुलाने का काम किया था। और वह धीरे धीरे धर्मांतरित होते गए और चर्च का सहयोग प्राप्त करके
वहाँ के मूल स्थानीय सनातनी समाज को उनके स्थानों से उजाड़ते हुए उनकी कीमती ज़मीन पर बसते हुए। और मज़े की बात, पिछली सरकारों के समय केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें जो थी, जो मैतेई समाज को ST SC का आरक्षण दिया जाता था उसको बदलकर ऐसे कुकीज उग्रवादी आतंकवादी के रास्ते पर जो चल चुके हैं उनको देने का काम किया। धीरे धीरे सनातनी समाज को पूरी तरह वहाँ से नष्ट और उखाड़ने का षड्यंत्र चल रहा था। लेकिन जैसे ही आदरणीय मोदी जी की सरकार आई और इसी क्रम में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चाइना के द्वारा भी वहाँ दखलंदाजी की जा रही थी, क्योंकि इन्हीं कुकीज लोगों ने वहाँ की कीमती ज़मीनों पर बड़ी मात्रा में अफीम की खेती करना शुरू कर दिया था। एक नशे का पूरा थाईलैंड, बर्मा, चाइना, ऐसे लोगों को आश्रय मिलता था। हथियारों की कोई कमी नहीं थी, चाइनीज़ हथियार वहाँ पाए जाते हैं। अपनी आर्मी इन लोगों ने गठित कर ली थी और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि अभी कल परसों भी 70 घरों को फूंका गया है जो सनातनी मैतेई समाज के हैं। हत्याओं का दौर दोबारा चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। हथियारों की इन पर कमी नहीं है। अफीम और नशे का कारोबार करने के कारण, बड़ा कारोबार करने के कारण इन पर पैसे और हथियार की कोई कमी नहीं रहती। और ये पूरी तरह वहाँ के मैतेई समाज को नष्ट करके, पूरी तरह धर्मांतरित करके, इसमें चर्च, अंतर्राष्ट्रीय चर्च संगठनों का, कम्युनिस्ट संगठनों का, वामपंथी पत्रकारों का, लिबरल गैंग का पूरा सहयोग इन लोगों को मिला करता। और एक पक्षीय पत्रकारिता के नाते देश को पता ही नहीं था कि आखिर ये समस्या क्या है। और पिछले 1-1.5 वर्ष में अशांति इसीलिए फैली है कि इनके नशे के कारोबार पर गृह मंत्री बनते ही अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रचंड प्रहार हुआ। इनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो इनका विरोध बढ़ता गया और तरह तरह से ये संघर्ष की जानकारी समस्त राष्ट्र को हुई कि आखिर इस संघर्ष के बीच कहाँ पड़े हैं। मित्रों, निश्चित ही सरकार ने सुरक्षा बल वहाँ बढ़ाए हैं। वहाँ के SSP को भी हटाया है जो वहाँ के सनातनी मैतेई समाज की सुरक्षा कर पाने में असमर्थ हो रहे थे। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम सबको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए कि आखिर मणिपुर की समस्या कहाँ से और कैसे, कारण क्या है। इसमें केवल 3 विशेष अंग हैं। चर्च प्रायोजित आतंकवाद है, नशे का बहुत बड़ा कारोबार है जिसके अंतर्राष्ट्रीय नशे का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, अफीम की बहुत बड़ी खेती हो रही है, अफीम के खेत इनके उजाड़े जा रहे हैं, इनके आर्थिक संसाधनों पर जो आतंकवादी उनके चोट की जा रही है। और साथ ही आपने अभी सुना होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भी ये चिंता जाहिर की है कि अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र इस क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और एक नया ईसाई राष्ट्र जैसे कि तिमोर राष्ट्र के रूप में उन्होंने बनाया था कुछ समय पहले, बनाने का कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र और यहाँ ये क्षेत्र अशांति पैदा करके ये एक नया ईसाई राष्ट्र बनाने की ओर लगे हैं। मित्रों, हम सब सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों पर हम एक पक्षीय, ये वामपंथी, लिबरल गैंग, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत वित्त पोषित यूट्यूब चैनल व अन्य सोशल मीडिया पत्रकार का जगत के बहकावे में आकर जाने अनजाने में इन समस्याओं के मूल में नहीं पहुंच पाते। और अभी हमारी खुफिया एजेंसी नेटवर्क ने ये जानकारी दी है कि खालिस्तानी आतंकवादियों, ISI और मणिपुर आतंकवादियों के संबंध
सिद्ध हो गए हैं और ये देश के विरोध में एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, ISI, खालिस्तानी आतंकवादी, किसान आंदोलन के नाम से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे अन्य राष्ट्रों में वित्त पोषित और रहने वाले ऐसे खालिस्तानी तत्व धीरे धीरे पंजाब में भी आप सब देख रहे होंगे खालिस्तान और किसान आंदोलन के नाम पे कैसे अपने पैर पसार रहे हैं। एक राजनीतिक दल लगातार उनसे वित्तीय मदद भी प्राप्त कर रहा है, उनके लिए खुलकर खेलने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी देकर देश में, पंजाब में शांति आई है, इसकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे एक प्रधानमंत्री का बलिदान भी हुआ है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की हत्याएं इस पंजाब खालिस्तानी आंदोलन में हुई है। किसी भी कीमत पर ऐसे आतंकवादियों को अब इस देश में, पंजाब में शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम आने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व, इनको संदेश गया है कि एक कमज़ोर सरकार है और उन्होंने दोबारा से ये अपना इस देश में विषैले फन फैलाने का काम शुरू किया है। लेकिन वो नहीं जानते आदरणीय मोदी जी की सरकार व मोदी जी कहीं से कमज़ोर नहीं है। इस देश का राष्ट्रीय समाज उनके पीछे मजबूती से खड़ा है और उनके षड्यंत्र को समझ रहा है। जैसे कन्हैया भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था, आप सब देखेंगे आने वाले समय में ऐसे आतंकवादी, खालिस्तानी, मणिपुर के आतंकवादियों और कश्मीर के आतंकवादियों सुरक्षा चुनौतियां जो पेश कर रहे हैं, इनका बड़ी सफलता से सामना करेंगे और इनको नेस्त नाबूद करने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी युवाओं से, अंतिम छोर पर जो भी खड़े व्यक्ति हैं, हम सब भी इस राष्ट्र की सुरक्षा के सामने जो परिस्थितियां खड़ी होती हैं और कैसे जाने अनजाने कुछ लोग हमारा भी उनमें उपयोग कर लेते हैं और हम समझ नहीं पाते, तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध यही है कि हम सब भी सचेत रहें, सजग रहें और इस युग में कोई भी घटना हो उस पर एक साथ कृत्या प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। सोचें, समझें, मनन करें, अन्य स्रोतों से जानकारी लें और इसके बाद ही अपनी राय सार्वजनिक रूप से कहीं जाहिर करें। यही हम सबका कर्तव्य है। हम सदा राष्ट्र के साथ खड़े रहें, सनातन के साथ खड़े रहें और राष्ट्र सनातन की लिए लड़ने वालों के हाथ हर तरह से हम सब मजबूत करते रहें। समस्याएं आएंगी, लंबी लड़ाई है, लेकिन समस्याओं का, जैसे आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्ष में हम सब ने देखा है, बहुत समस्याएं हल की हैं और बहुत सी समस्याएं निश्चित ही इस तीसरे कार्यकाल में हल होंगी। हम सब धैर्य रखें और एक मांग जरूर सरकार से करें कि एक देश, एक कानून लागू हो, जिससे एक बार ही केवल चुनाव हो, सब तरह के चुनाव निपट जाएं और देश का नेतृत्व, तो देश का समाज और राष्ट्रीय समाज, देश के नागरिक फिर इस देश के उत्थान में एक 5 वर्ष निर्द्वंद होकर लग सकें। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। यदि राष्ट्र हित, सनातन हित, गरीब हित के इस आपके अपने चैनल आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर अपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स भी देकर हम सबका उत्साहवर्धन करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपको इस अंक में नमन, वंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। धन्यवाद। आपकी बात आपके साथ, आपका राकेश मोहन त्यागी।